अस्सलाम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। कल हमने एक टॉपिक पढ़ा था, प्रेपरेशन ऑफ सोडियम बाय द डाउन सेल, एंड टुडे आवर टॉपिक इज़ कमर्शियल प्रेपरेशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड बाय द डायफ्राम सेल। यहाँ पे आपने क्या प्रिपेयर करना है, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। Now this cell it is used for the preparation of the sodium hydroxide on the large scale, and this sodium hydroxide, this is also called as the caustic soda. Now what is the principle of this cell or this process? Sodium hydroxide is manufactured on the large scale by the electrolysis of the aqueous solution of common salt in a diaphragm cell. अब स्टूडेंट्स देखें, जो कल हमने पढ़ा था वहाँ पे आपके पास यूज़ हुआ था फ्यूज्ड और द मोल्टन फॉर्म ऑफ ब्राइन और द मोल्टन फॉर्म ऑफ द सोडियम क्लोराइड। अब यहाँ पर आपके पास क्या चीज़ आ रही है, एक्वस सोल्यूशन ऑफ कॉमन साल्ट। जब आप एक्वस सोल्यूशन लेते हैं, इट मीन्स जो कॉमन साल्ट होता है, जो सोडियम क्लोराइड होता है, उसको आपने वाटर के अंदर डिज़ोल्व करना है। ठीक है, एक्वस सोल्यूशन आपके पास क्या आ जाता है, ये वाटर के अंदर जो आप सोडियम क्लोराइड का सोल्यूशन बनाएंगे, एक्वस मीन्स वाटर। नाउ कंस्ट्रक्शन एंड द वर्किंग। द सेल इज़ मेड अप ऑफ अ स्टील टैंक। ये नीचे इसकी जो है हमने एक डायग्राम बनाई हुई है, ये देखें आपके पास ये एक बाहर जो है एक ये स्टील टैंक है, ये जो ब्लैक कलर में इसमें आ रही है, ये सारी आपके पास किसकी बाउंड्री है, ये स्टील टैंक की है। An oblong perforated steel vessel lined inside the asbestos diaphragm serves as a cathode. Now oblong means कि ये देखें आपके पास एक प्योर सर्कुलर फॉर्म नहीं होती, ठीक है, प्योर सर्कुलर फॉर्म नहीं होती, ये ऑब्लॉन्ग फॉर्म में आपके पास आ जाता है। ये सारी की सारी, इसको जब आप कहते हैं परफोरेटेड, परफोरेटेड मीन्स मसामदार, यानी इसके अंदर छोटे छोटे क्या होते हैं, पोर्स होते हैं या सुराख होते हैं, तो ये एक्ट करती है एज अ कैथोड। It is provided with the constant level device to keep the vessel filled to a specified level with brine. Now here the word is used brine. Now what is the brine? अब देखें इसके अंदर जो हम ये जो आपके पास स्टील वेसल है जो कैसा कैथोड जो है वो एक्ट करती है, इसके अंदर आप क्या लेते हैं, ब्राइन सोल्यूशन। क्या होता है आपके पास, ब्राइन सोल्यूशन। नाउ व्हाट इज द ब्राइन सोल्यूशन? ब्राइन सोल्यूशन इट इज द एक्वस सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। कि आपके पास जो एक्वस सोल्यूशन होता है सोडियम क्लोराइड को, उसको आप क्या कहते हैं, ब्राइन कहते हैं। ठीक है। A graphite anode is held within the U-shaped diaphragm and it projects into the salt solution. अब आपको मालूम है कि जो इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस होता है उसमें कैथोड भी होता है और एनोड भी होता है। कैथोड आपको मैंने बता दिया है, ठीक है। अब आपके पास एनोड आ रहा है। एनोड आपके पास क्या होता है, ये देखें, ये आपके पास ये ग्रेफाइट का बना हुआ, ये आपके पास क्या आ जाता है, एनोड आ जाता है। ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज द एनोड। The steam is blown during the process which keeps the electrolyte warm and helps to keep the perforation clears. अब इसमें क्या है कि स्टीम हम ब्लो करते हैं ताकि जो सोल्यूशन आपके पास ब्राइन सोल्यूशन होता है
वो उसी टेम्परेचर पर, जिस टेम्परेचर पर हम लेना चाहते हैं उसी पर रहे, ताकि वो वार्म अप रहे और वो जो है ठंडा ना हो, कोल्ड फॉर्म में ना हो जाए। तो इस वजह से हम क्या करते हैं, स्टीम जो है वो ब्लो करते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन को वार्म रखने के लिए। क्लोरीन रिलीज्ड एट द एनोड राइजेज इनटू द डोम एट द टॉप। अब यहाँ पर आपके पास दो गैसेस जो हैं वो रिलीज होंगी, नीचे हम केमिकल रिएक्शंस पढ़ेंगे। एक आपके पास आ जाती है क्लोरीन गैस, ठीक है। ये क्लोरीन गैस जो है ये ऊपर वाले हिस्से पे, डोम ऊपर वाले हिस्से से जो है वो रिलीज होती है, while hydrogen released at the cathode escape through a pipe। अब जो हाइड्रोजन होती है वो कैथोड से रिलीज होती है और आपके पास ये जो होती है यहाँ से हाइड्रोजन गैस को रिलीज होती है पाइप के ज़रिए। द सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन स्लोली परकुलेट्स इनटू अ कैच बेसन। अब जो सोडियम हाइड्रोक्साइड जो होता है वो कलेक्ट होता है कैच बेसन में, और फिर हम क्या करते हैं, इसको यहाँ से बाहर लेते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये नीचे बेसन टाइप बना हुआ है, ठीक है। यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है वो कलेक्ट होता है। नाउ व्हाट आर द रिएक्शंस टेकिंग प्लेस एट द एनोड एंड द कैथोड। एट एनोड, नाउ व्हेन यू टेक सोडियम क्लोराइड, ठीक है, एक्वा सोल्यूशन लेते हैं, इसकी इलेक्ट्रोलिसिस होती है, then sodium it is converted into the sodium ions and chloride ions. Sodium chloride is converted into the sodium ions Na plus and then chloride Cl minus ions. Now these chloride ions at the anode, they will give 2 electrons and they are converted into the chlorine gas। ये एनोड पर क्या होती है, क्लोरीन गैस जो वो प्रोड्यूस होती है, एनोड पर ये रिएक्शन होता है। व्हेन द इलेक्ट्रोलिसिस टेक्स प्लेस, क्लोरीन इज गिवन ऑफ एट द एनोड अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग रिएक्शन। अब ये 2 क्लोराइड आयंस, they are converted into chlorine gas and then 2 electrons। Now reactions at the cathode. At the cathode, hydrogen is charged by the reduction of water। अब इसमें देखें जब वाटर की इलेक्ट्रोलिसिस होती है तो वाटर की इलेक्ट्रोलिसिस में आपके पास 2 किस्म के आयंस जो हैं वो प्रोड्यूस होते हैं। हाइड्रोक्सिल आयन भी प्रोड्यूस होता है और हाइड्रोजन आयन भी प्रोड्यूस होता है। दिस हाइड्रोजन आयन देन टेक द 2 electrons, हाइड्रोजन आयन take the 2 electrons which are evolved in the formation of chlorine gas at the anode। These hydrogen ions take 2 electrons and converted into the hydrogen gas। अब ये हाइड्रोजन गैस में कन्वर्ट हो गए हैं। बाकी आपके पास क्या रह जाते हैं, हाइड्रोक्सिल आयन। नाउ दीज हाइड्रोक्सिल आयन in this reaction they react with the sodium ions of the sodium chloride। ये हाइड्रोक्सिल आयन किस चीज़ के साथ रिएक्ट करेंगे, ये सोडियम के साथ। The overall result of the above reaction is that brine loses its chloride ions, के जो सोडियम क्लोराइड का सोल्यूशन है वो अपने क्लोराइड आयंस देगा, and the solution turns increasing alkaline in cathode compartment। और नीचे जो है वो कौन सी चीज़ बनना शुरू हो जाएगी, जो सोल्यूशन होगा वो अल्केलाइन होगा। अल्केलाइंस मीन्स कि आपके पास जो सोडियम हाइड्रोक्साइड का बनने का प्रोसेस होता है वो शुरू हो जाता है। अब इसमें देखें आपके पास ये आ जाता है
डायफ्राम का, ठीक है, कि डायफ्राम में किस तरह से आपके पास आता है। सोडियम क्लोराइड सोल्यूशन है, सोडियम क्लोराइड सोल्यूशन में आपके पास कौन सी चीज़ बन रही है, क्लोराइड आइंस बन रहे हैं, और आपके पास सोडियम आइंस, सोडियम पॉजिटिव आइंस प्रोड्यूस होंगे, और क्लोराइड कौन से होंगे आपके पास, नेगेटिव आइंस जो है वो प्रोड्यूस होंगे। वाटर ऑन दिस साइड टर्न्स इनटू द सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन। अब देखें यहाँ पे आपके पास जो है ये जो परफोरेटेड डायफ्राम है, ये किस चीज़ को परमिट करता है, ओनली सोडियम आइंस को, नॉट क्लोराइड आइंस, ठीक है। सोडियम आइंस किस तरफ चला जाता है, जिस तरफ हाइड्रोक्साइड आइंस ज़्यादा हैं उस तरफ सोडियम आइंस चले जाते हैं, और ये सोडियम आइंस हाइड्रोक्साइड के साथ मिलकर क्या बना देते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड। नाउ प्रॉब्लम्स ड्यूरिंग वर्किंग ऑफ अ सेल, कि जब ये वर्क कर रहा हो तो उस वक्त हमें कौन कौन से प्रॉब्लम्स होते हैं, इसके जो सेल होता है इसकी कंस्ट्रक्शन में जब रिएक्शंस होते हैं हमें कौन से प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ते हैं। वी कैन फेस टू मेजर प्रॉब्लम्स ड्यूरिंग द वर्किंग ऑफ द सेल। क्लोरीन प्रोड्यूस्ड कैन रिएक्ट विद द हाइड्रोक्साइड आयन, कि जो क्लोरीन गैस बनती है, क्लोराइड आयन से जो क्लोरीन गैस बनती है वो जो हाइड्रोक्साइड आयंस बनते हैं आपके पास, क्योंकि जो इसमें सोल्यूशन होता है सोडियम क्लोराइड का, ब्राइन सोल्यूशन का, उसमें सोडियम क्लोराइड के आयंस भी बनेंगे और वाटर के आयंस भी बनेंगे। सोडियम क्लोराइड के सोडियम पॉजिटिव एंड क्लोराइड नेगेटिव आयंस बनेंगे, और जो वाटर के होंगे वो कौन से होंगे, हाइड्रोजन आयन होंगे और हाइड्रोक्सिल आयन होंगे। नॉट द क्लोरीन प्रोड्यूस्ड, जब क्लोरीन प्रोड्यूस होती है एनोड पर, देन इट कैन रिएक्ट विद द हाइड्रोक्साइड आयन इन कोल्ड गिविंग द हाइपोक्लोराइट आयन, कि ये क्लोरीन गैस बजाय इसके कि ये इवॉल्व हो तो ये किस चीज़ के साथ रिएक्ट कर जाती है, हाइड्रोक्साइड आयन के साथ, और फिर ये क्या देता है, हाइपोक्लोराइट आयन देता है। नेक्स्ट इज दी hydroxide ions may be attracted towards the anode, कि हो सकता है जो हाइड्रोक्साइड आयंस हैं वो किस तरफ अट्रैक्ट हों, वो एनोड की तरफ अट्रैक्ट हों, वेयर दे कैन बी डिस्चार्ज्ड रिलीजिंग ऑक्सीजन गैस। दिस ऑक्सीजन में कंटेमिनेट द क्लोरीन एंड रेंडर्स इट इम्प्योर। अब ये देखें ये हाइड्रोक्साइड है, ठीक है, ये हाइड्रोक्साइड आयंस अगर ये एनोड पे कलेक्ट हो जाते हैं, उसकी तरफ चले जाते हैं, अट्रैक्ट हो जाते हैं, तो क्या करते हैं, ये ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस कर देते हैं। नाउ दिस ऑक्सीजन गैस इट में कंटेमिनेट द क्लोरीन, कंटेमिनेट मीन्स उसको इम्प्योर कर देता है, ठीक है, क्लोरीन जो प्योर होती है उसमें इम्प्योरिटी प्रोड्यूस कर देता है, जिसकी वजह से ये प्रोसेस जो है वो भी हो सकता है। अब हमने क्या करना है कि इन प्रॉब्लम्स का सलूशन ढूंढना है। व्हाट इज़ द सलूशन ऑफ दीज टू प्रॉब्लम्स। अब देखें जो फर्स्ट प्रॉब्लम था उसमें क्या था हमारे पास, क्लोरीन गैस कैन रिएक्ट विद द हाइड्रोक्साइड आयन, ठीक है। नाउ दिस प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड बाय यूजिंग द एस्बेस्टॉस डायाफ्राम। अब सेल में हम क्या करते हैं, एस्बेस्टॉस डायाफ्राम जो है वो यूज़ करते हैं। ये सेल में ये देखें, ये आपके पास ये जो डायाफ्राम है, ये यहाँ पे ये एस्बेस्टॉस डायाफ्राम है, ये हम यूज़ करते हैं इस सॉल्यूशन को, इसको प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। This keeps the two solutions separate while allowing sodium ion to move towards the cathode. Now this only permits the sodium ions। देखें ये इस डायग्राम में यहाँ से सिर्फ सोडियम आयंस जो हैं वो जा रहे हैं कैथोड की तरफ, जबकि आपके पास जो क्लोराइड आयन है वो वहीं पे हैं। ओनली सोडियम आयन दे विल गो टू द cathode compartment।
The movement of the ions keeps the current flowing through the external circuit. Now second problem में क्या था कि ऑक्सीजन प्रोड्यूस होते अगर हाइड्रोक्साइड आयन एनोड की तरफ अट्रैक्ट होते हैं. Now this second problem, it is solved by keeping the level of brine in anode compartment slightly higher. कि जो एनोड कंपार्टमेंट होता है वहाँ पे जो ब्राइन होता है यानी जो आपके पास सोल्यूशन है सोडियम क्लोराइड का एक्वा सोल्यूशन, उसको थोड़ा सा उसका लेवल हाई कर देता है. दिस कीप्स द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड टूवर्ड्स द कैथोड and thus preventing the possibility of hydroxide ion to reach the anode. अब देखें इस डायग्राम में आपके पास जो फर्स्ट आपके पास कंपार्टमेंट है, देखें ये है एनोड का, ठीक है. यहाँ से आपके पास कौन सी चीज़ जा रही है, ओनली सोडियम आयंस, सोडियम पॉजिटिव आयंस, दे आर परमिटेड टू गो टूवर्ड्स द कैथोड कंपार्टमेंट, ठीक है. अब जो है यहाँ से जो कैथोड कंपार्टमेंट में हाइड्रोक्साइड आयंस हैं, हाइड्रोक्साइड आयंस दे हैव नो परमिशन, ठीक है ना. इसको हम क्या करते हैं कि जो ब्राइन का जो लेवल होता है वो हाई रख देते हैं थोड़ा सा, ताकि जो हाइड्रोक्साइड आयंस हैं वो एनोड कंपार्टमेंट में ना जा सकें. तो इसी वजह से अब इधर से सोडियम जाएंगे, क्लोराइड आयंस नहीं जाएंगे. क्लोराइड आयंस क्लोरीन गैस में कन्वर्ट होके वो बाहर आ जाएगी क्लोरीन गैस, और सोडियम आयन इधर हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करके क्या बन जाएंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा. नाउ collecting sodium hydroxide, the solution that flows out of the cathode compartment contains 11% sodium hydroxide and 16% sodium chloride. कि आपके पास जो सोल्यूशन बनता है इस पूरे रिएक्शंस में, कैथोड कंपार्टमेंट में जो सोल्यूशन बनता है उसमें आपके पास क्या आता है, ये 11% जो है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है, और जो 16% होता है वो कौन सी चीज़ होती है, वो सोडियम क्लोराइड होता है. हम किस चीज़ की प्रेपरेशन कर रहे हैं, हम कर रहे हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड की प्रेपरेशन. नाउ दिस 11% इट इज़ वेरी लेस अमाउंट फॉर द कमर्शियल प्रेपरेशन. कि कमर्शियल स्केल पे जब आप इसकी करते हैं तो 11% जो है वो बहुत ही लेस होती है, यानी इम्प्योरिटी उसके अंदर ज़्यादा है, सोडियम क्लोराइड है. सोडियम क्लोराइड को अब क्या करते हैं, इवापोरेशन ऑफ दिस सोल्यूशन क्रिस्टलाइजेस द लेस सॉल्युबल सोडियम क्लोराइड. कि इसको एवापोरेट करते हैं और उसमें क्या होता है कि जो सोडियम क्लोराइड होता है उसके क्रिस्टल्स बन जाते हैं, लेस सॉल्युबल इसके क्रिस्टल्स बन जाते हैं. हम फिर क्या करेंगे, फिल्टर करेंगे. फिल्ट्रेशन का प्रोसेस आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा. फिल्ट्रेशन में क्या होता है कि जो क्रिस्टल्स होते हैं वो ऊपर रह जाते हैं और नीचे आपके पास जो फिल्ट्रेट होता है वो आ जाता है. अब जो हमारे पास फिल्ट्रेट होगा, फिल्ट्रेट में सोडियम हाइड्रोक्साइड की अमाउंट ज़्यादा होगी, जबकि जो सोडियम क्लोराइड होगा उसकी अमाउंट कम होगी, क्योंकि हमने क्रिस्टल जो सोडियम क्लोराइड के थे वो हमने अलग कर लिए. अब जो फिल्ट्रेट होगा, द फिल्ट्रेट ऑफ द लिक्विड लेफ्ट कंटेन्स अबाउट 50% सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड ओनली 1% सोडियम क्लोराइड एज एन इम्प्योरिटी. देखिए यहाँ से पहले कितनी थी, 11% सोडियम हाइड्रोक्साइड था और 16% सोडियम क्लोराइड. फिर हमने क्या किया, क्रिस्टलाइजेशन का प्रोसेस किया, इवापोरेशन हमने की और क्रिस्टल्स बने सोडियम क्लोराइड के जो क्रिस्टल्स बने, फिर हमने उनको फिर से पूरा जो आपके पास लिक्विड था उसको फ़िल्टर किया. फ़िल्टर करने से क्रिस्टल्स अलग हो गए और नीचे आपके पास जो है फ़िल्ट्रेट आ गया. अब क्या है कि इस फिल्ट्रेट में आपके पास सोडियम हाइड्रोक्साइड की अमाउंट ज़्यादा हो गई है, और कितनी है, 50%, एंड देन 1% इज़ द सोडियम क्लोराइड एज एन इम्प्योरिटी. फॉर द कमर्शियल पर्पस दिस स्मॉल इम्प्योरिटी इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट. स्टूडेंट, ये आज का आपका टॉपिक है
एक तो आपने कल वाला भी आपने उसकी डायग्राम भी बनानी है, जो आज मैंने पढ़ाया इसकी डायग्राम भी आपने बनानी है। इसमें अच्छी तरह से आपने रखना है कि आपके पास जो है ये डायग्राम में एनोड कौन से हैं और कैथोड कौन से हैं आपके पास कंपार्टमेंट, हाइड्रोजन गैस कहाँ से इवाल्व होती है, क्लोरीन गैस कहाँ से इवाल्व होती है, परफोरेटेड शीट हम क्यों यूज़ करते हैं। फिर उसके बाद जो नीचे अलग से डायग्राम बनाई हुई है डायफ्राम सेल की, देखें यहाँ पे सोडियम क्लोराइड ब्राइन सोल्यूशन हमने लिया और सोडियम क्लोराइड सोल्यूशन है, ठीक है। नेक्स्ट उसमें आपके पास एक एनोड कंपार्टमेंट आ जाता है जिसमें सोडियम आइंस क्लोराइड आइंस हैं। फिर आपके पास कैथोड कंपार्टमेंट भी है और सेंटर में आपके पास डायफ्राम जो है वो है। ये आपने अच्छी तरह से इनका पढ़ना है। और जो नीचे आपके पास आ जाता है कि इसके जो दो प्रॉब्लम्स हैं, प्रॉब्लम्स ड्यूरिंग द वर्किंग ऑफ द सेल एंड द सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम्स। ये शॉर्ट क्वेश्चंस अक्सर आते हैं बोर्ड के पेपर में, प्रॉब्लम्स ड्यूरिंग द वर्किंग ऑफ द सेल एंड देन सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम्स। इनको भी अच्छी तरह से याद करना है। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे फिर भी कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं आपको दोबारा से इसमें जो प्रॉब्लम है वो समझा दूंगी। और आपने अपनी अटेंडेंस मार्क करनी है और जिस तरह से आप पहले कर रहे हैं उसी तरह से आपने अपनी अटेंडेंस जो है वो अपने लाजमी लगानी है। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।